हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायतों के जो हेड हैं उनसे बात की और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह जी और अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जफर इस्लाम साहब, आज के संवाद में अगर सबसे बड़ी सीख इस कोरोना वायरस के चलते देश को मिली है, जो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, जिसका आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने दो तीन बहुत सारी अहम बातें जिसका जरा आप ऑलरेडी दे चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसा आपने भी कहा सेल्फ रिलायंस, उस पर बड़ा जोर दिया है और इस तरह से बताया प्रधानमंत्री ने कि आज देश के 1.25 लाख पंचायत सभी लोग अपने आप में सेल्फ रिलायंट है और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसकी प्रशंसा की और जिस तरह से सरकार उनको सपोर्ट कर रही है वो भी एक तरह की अच्छी बात है कि पहले जिस तरह से सपोर्ट होता था पंचायती राज को, पंचायत को, और आज पंचायती राज जिस दिवस जो मनाया जा रहा है उस पर उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया, तो उससे समझ में आता है कि जो गांव-गांव में जो सरकारी स्कीम है उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और जिस तरह से उसके जो बेनिफिशियरीज है उनका भी जो है ब्यौरा आपको मिला कि वहां के पंचायत में जो लोग हैं, जो सरपंच है, उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि किस तरह से वो सारी चीजों का को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक आज का ये प्रोग्राम रहा है जिससे लोगों को ये जानकारी हुई कि गांव-गांव तक पहुंचना, गरीबों तक पहुंचना और किस तरह से सरकारी स्कीमों का फायदा हो रहा है, आज उसका भी ब्यौरा मिला। और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो कोरोना के समय में, इस महामारी के समय में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत अहम बात थी जिसका प्रधानमंत्री ने। अभय दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की थी और कांग्रेस इसका बहुत बड़ा क्रेडिट भी लेती है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया है, ऐप भी लॉन्च किया है, आपको लगता है कि अब और ग्रास रूट लेवल तक फायदा पहुंचेगा सरकार की स्कीम्स का? देखिए शोभना, एक बात अच्छी कही है, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए, मगर प्रधानमंत्री जी आपसे यह भी आग्रह था कि आपने पंचायती राज संस्थानों को 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया, उसकी अंत्येष्टि कर दी। 2015 में सरकार में जो बजटरी प्रोविजन था पंचायती राज संस्थान का 7,000 करोड़ रुपए, कल्पना कीजिए उसको 95 करोड़ रुपए में तब्दील, मतलब जो सशक्तिकरण पंचायती राज का होना था उसको समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा कि डिजिटल नेटवर्क ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया जा रहा है और 1.25 ग्राम पंचायतों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्कीम कांग्रेस पार्टी की थी 13-14 की, जिसमें तय किया था कि 2 सालों में 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो हिंदुस्तान की है उसमें हम इस नेटवर्क को पहुंचा देंगे। और आज 6 साल बाद भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1.25 लाख ग्राम पंचायत तक हम पहुंचा पाए हैं और उसकी भी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पूरी तरह नहीं हुई है और वो भी मुझे जो सूचना है कि उसको भी दूसरी संस्थाओं को देने की तैयारी है, आउटसोर्स करने की तैयारी। खैर इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर आज अच्छी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री जी को इस बात का, इस महामारी के समय इस बात का आभास हुआ कि हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए और ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न करना चाहिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आपने पूरा संवाद सुना है, क्या है आपका आकलन? छोटा सा मैं जवाब चाहती हूँ। नहीं, देखिए शोभना जी, सीधी सी बात, 2-3 संदेश हैं इसमें प्रधानमंत्री की। एक, संवाद और निरंतर संवाद, समाज के निचले स्तर तक और पंचायत स्तर तक संवाद कायम करना, ये प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में नजर आ रहा है। दूसरा, लॉकडाउन खुलने के बाद की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने सरपंचों से बात जो शुरू की है, वो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये दिशा निर्धारित करेगा ग्रामीण विकास की।